परमात्मा के अनेक अनेक नाम हैं और अनेक अनेक तरीके से मनुष्य जो है भगवान को पुकारता है। विधियां भी अलग अलग हैं, तरीके अलग हैं, भाषाएं अलग हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी समझ और अपने अपने घर के संस्कारों के अनुसार लोग भगवान को याद करते हैं। लेकिन ये सभी लोग मानते हैं कि परमात्मा एक ऐसी अनाम सत्ता है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता और कानों से जो सुनाई नहीं देता, हाथ से जो छुआ नहीं जा सकता, किसी की पकड़ में नहीं आता, लेकिन जिसकी पकड़ में पूरी दुनिया है, जिसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते लेकिन जो सबको नियंत्रित करता है, जो हमें सबको दे रहा है लेकिन हम उसे कुछ देना भी चाहें तो हम नहीं दे सकते, वो हमें देता है। गीता में इसलिए कहा गया है कि तुम अपना मन मुझे अर्पित करो, मन मना भव। ये भी कहा गया मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद भक्त स मे प्रिय। मन और बुद्धि जो मुझे अर्पित करे वही तो मेरा प्यारा भक्त है। अक्ल भगवान को दीजिए, मन भगवान को दीजिए। मतलब ये है कि अपनी बुद्धि परमात्मा के कार्यों में लगाइए, अपने विचारधारा को भगवान में लगाइए। भगवान ने ना आपसे कोई वस्तु मांगी है, ना आपसे आपके तन को, ना आपके धन को, ना आपकी वस्तु को, इन सब को नहीं मांगा। ना आप वहां दे सकते, भेजना भी चाहो नहीं जाएगा। तो वह दाता सबका है, देने वाला सबको है, उसका दिया हुआ सबके पास है, लेकिन देते हुए के हाथ नहीं दिखाई देते। इसलिए ये बड़ी विचित्र बात है कि आकाश में जल भरा हुआ है पर दिखाई नहीं देता। हाँ, बारिश गिरती हुई जरूर दिखाई देती है। देते हुए भगवान के हाथ नहीं दिखाई देंगे, लेकिन सबके पास में उसी का दिया हुआ है। और वही जब देता है तो बहाना कुछ भी करता है, और जब लेता है तो किसी भी बहाने से लेता है। फिर आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी अक्ल और आपका सामर्थ्य काम ही नहीं करता। बड़े से बड़ों को उठा करके जमीन पर ला दे। जिनके हवाई जहाज आकाश में उड़ते थे वो बेचारे देश छोड़कर भागे हुए हैं। परिस्थितियां किसी की भी कुछ भी हो सकती हैं। शक्ति बहुत बड़ी है। जब कोई चलते थे, हटो बच्चों की आवाजें आती थी, सायरन बजते थे, फलाने प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो वाले आ रहे हैं। परिस्थितियां बदलती हैं, अब सत्ता नहीं हाथ में। किसी के साथ भी कब कौन ऊपर कौन नीचे। इसलिए यह कहा गया है कि ईश्वर क्या करता है, वो घुमा रहा है सबको। ब्राह्मयन यंत्र रूढ़ानी माया। गीता में कहा गया कि वो अपनी माया से जैसे यंत्र पर कोई चीज रख करके घुमा दी जाए, ऐसे सबको घुमा रहा है, चक्र चला रहा है। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। लेकिन है कहां? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि वो जो स्वामी है, संसार का नियंत्रण करने वाला है, सबके हृदय स्थान में बैठा हुआ है, और वहीं से अपनी माया से, अपने प्रभाव से यंत्र पर आरूढ़ जैसे कोई चीज रखी हुई हो और उसको घुमा दिया जाए, ऐसे वो घुमा रहा है, सबको चला रहा है। तो बहुत तरह से लोग जो है भगवान को पुकारते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि भारत में, हमारे हिंदू समाज में विशेष तौर से जितने भी पाठ पूजा मंत्र पाठ होगा तो उससे पहले एक शब्द बोला जाता है, ओम। और ये भी कहा गया है कि यह वह ध्वनि है जिसको योगी लोग उच्चारण करते करते अपने ध्यान में अपनी सिद्धियां प्राप्त करते हैं, कामनाओं की पूर्ति करते हैं, और जिससे उन्हें जो मुक्ति भी प्राप्त होती है, भगवान भी मिलते हैं।
इसलिए ये कहा गया ओंकार बिंदु संयुक्तम, ओंकार को बिंदु से युक्त जो व्यक्ति ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिन, इसका जो ध्यान करे, वो जो ध्यान करने वाले योगी हैं, कामदम मोक्षदम चैव, उनको यह कामना पूर्ति कराने वाला, दुखों से छुड़ाने वाला और अंत में मुक्ति प्रदान करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला, यही ओंकार है, ओम है। और कमाल ये है, एक ऋषि हुए हैं याज्ञवल्क्य, जनक के दरबार में उनकी चर्चा आती है उपनिषद में। उपनिषद में उनका बहुत बड़ा संदेश उपदेश भी आता है, जिनके सामने मतलब अनेक अनेक ऋषि मुनियों ने प्रश्न किए थे और सबके उत्तर दिए उन्होंने। याज्ञवल्क्य अद्भुत ऋषि थे और उनके द्वारा ही आप देखें तो गोपत महाब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में आपको उनके संदेश और छांदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक में उनके उपदेश मिलते हैं। तो उन्होंने एक जगह पर कहा, अदृष्ट विग्रहो देवो भावग्राह्य मनोमय तस्य ओंकार स्मृतो नाम तेनाहुत प्रसीदति। उन्होंने कहा कि वह परमेश्वर जिसे हम भगवान कहते हैं, दुनिया का मालिक, अदृष्टो विग्रहो देवो, उस परमात्मा को हमारी इंद्रियां देख नहीं सकती, लेकिन जिसके नाम की भावना करने से उसकी अनुभूति हृदय में होती है, मतलब जिसको आपकी इंद्रियां, आपकी आंखें, आपके कान, आपकी त्वचा, समस्त इंद्रियां, मतलब नाक जिसे सूंघ ना सके, जीभ जिसे चख ना सके, हाथ जिसे, त्वचा जिसे छू ना सके, कान जिसकी आवाज ना सुन सके, आंखें जिसको देख ना सके, मन भी जिस तक न पहुंच सके, बुद्धि की पकड़ भी जहां नहीं है, ऐसी शक्ति है वो। लेकिन जब आप उसकी भावना करते हैं तो भावना से अनुभूति होती है। तो आगे उन्होंने कहा, तस्य ओंकार स्मृतो नाम, उसका नाम ओंकार है। और फिर अद्भुत बात कही, तस्य ओंकारः स्मृतो नाम, उसके इस नाम से, क्योंकि यही नाम है उसका, तेना होता प्रसीदति, इस नाम से पुकारो, प्रसीदति, फिर वो प्रसन्न होता है। अब आप सारा अर्थ समझ लीजिए कि वह परमेश्वर जो सारे संसार का मालिक है, जिसको हमारी आंखें देख नहीं सकती, अगोचर है वह, मन बुद्धि भी नहीं पहुंच सकती, लेकिन भावना से उसकी अंदर अनुभूति होती है, एहसास होता है कि इन सांसों को सांस देने वाली कोई शक्ति, धड़कनों को धड़काने वाली कोई शक्ति, पूरे संसार को नियमों में चलाने वाली कोई शक्ति है इस दुनिया में। उसका ध्यान करने से, भाव बनाने से, भावना बनाने से अंदर महसूस होता है कि तू है मेरे साथ। तो कहते हैं उसका नाम क्या है? तस्य ओंकार है स्मृतो नाम, उसका ओंकार नाम है, मतलब ओम नाम है उसका। फिर आगे कहा, तेना होता प्रसीदति, उस नाम से पुकारिए आप, प्रसीदति, प्रसन्न होता है, फिर कृपा करता है। इसलिए सारे मंत्रों में पहले ओम जरूर लगाते हैं, क्योंकि उससे उस मंत्र में शक्ति आती है। अब एक और मजे की बात देखिए कि हमारी जितने भी 18 पुराण हैं, उन 18 पुराणों में 7 पुराण ऐसे हैं जिसमें एक कथा सब में एक जैसी आई है कि दुनिया बनी तो उस समय जो है एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, और प्रकट होते समय मतलब एक अग्नि का गोला समझ लीजिए, स्तंभ जैसी चीज प्रकट हुई। ऐसे कहते हैं ना कि सूरज जितनी तेजी से धधकता है, मैं पढ़ रहा था एक वैज्ञानिक का स्टेटमेंट, वो कहता है आपकी धरती उससे भी कहीं ज्यादा अंदर से गर्म है, धधकती है।
अब हम क्या समझे इस बात को? वैज्ञानिक कहता है, लेकिन वो कहते हैं जब ज्वालामुखी फटता है तब तुम्हें उसकी अग्नि का पता लगता है। तुम बैठे किस पर हो? 400 करोड़ साल तक लगातार जल की धारा बरसते रहने से ये ठंडी हुई। वो ज्योति स्तंभ कहते हैं, उस पर आज भी हम लोग जल डाल रहे हैं। जो आपका शिवलिंग आप पूजन करते हैं ना, कि तुम जिस पिंड पर बैठे हो और जिस शरीर में रहते हो उस पर लगातार जलधारा डालकर ठंडा रखना। दिमाग गर्म होगा, शरीर में बीमारियां आएंगी, गर्मी करेंगी, परेशानियां खड़ी करेंगी। तुम्हारा बनाया हुआ घर का संगठन, उसमें गर्मी पैदा हो जाएगी। जल डालते रहना भाई लगातार। तो विषय ना बदले, आपको फिर मैं वही ले चलता हूँ कि वो एक अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ और उसी के साथ में एक ध्वनि प्रकट हुई और दिशाएं, आकाश पूरा गूंजने लगा उससे का वो आदि ध्वनि, जिसको हमारे विज्ञान वाले, साइंस वाले लोग कहते हैं कि पहले जो है महाविस्फोट हुआ, उसको बिग बैंग बोलते हैं। थ्योरी ऑफ बिग बैंग पर बहुत काम हो रहा है, हालांकि उससे भी आगे वैज्ञानिक जा रहे हैं। और अब गॉड पार्टिकल्स पर कार्य हो रहा है कि कौन से तत्व हैं दुनिया को बनाते हैं और कौन से तत्व ऐसे हैं जो इस दुनिया को तोड़ते हैं। जिस समय इस पर कार्य हुआ था पूरी दुनिया डरी हुई थी। मीलों अंदर तक जमीन के गॉड पार्टिकल्स के ऊपर कार्य करने के लिए लैब बनाई गई और इतने वैज्ञानिक डरे हुए थे कि कहीं हमारे इस विस्फोट से ऐसा ना हो जाए कि दुनिया नष्ट हो जाए। और आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि विज्ञान इतनी बड़ी तरक्की कर गया। नासा ने अपने एक समय में, क्योंकि प्रतिद्वंदियों के साथ में विरोध चल रहा था, तो एक ये भी हुआ कि परमाणु का विस्फोट जो है वो चंद्रमा में करना चाहिए कि जिससे संसार भर के लोगों को अमेरिका की शक्ति का पता लग सके। इस पर भी आर्टिकल है और बाद में उसको जो है वो निरस्त करना पड़ा। विज्ञान अपनी तरक्की कर रहा है, तो विज्ञान ये कहता है कि बिग बैंग जो है वो महाविस्फोट हुआ और उस समय जो है वहां से संसार की रचना, परमाणु जो है जुड़ने शुरू हुए। तो थोड़ा सोच के देखिए कि वो जो अग्नि प्रकट हुई और उस समय एक ध्वनि प्रकट हुई, तो आपके ग्रंथों में लिखा है कि वो ध्वनि, आदि ध्वनि, कोई और ध्वनि नहीं थी, ओंकार की ध्वनि थी। और फिर संसार के निर्माण की व्यवस्था में लगे हुए ब्रह्मा जी और पालन पोषण की व्यवस्था में जिनको दायित्व दिया गया वो विष्णु जी, उनकी कथा आती है कि वो उस स्तंभ को देख करके, क्योंकि उससे पहले वो विवाद कर रहे थे कि बताओ बनाने वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है या पालन करने वाला महत्वपूर्ण है, जन्म देने वाला महत्वपूर्ण होता है या पालने वाला महत्वपूर्ण होता है। ये विवाद चल रहा था। विष्णु जी कह रहे थे कि जन्म दे देना आसान हो सकता है लेकिन पालन करना आसान नहीं हो सकता, इसलिए पालन करने वाला दुनिया में ज्यादा बड़ा होता है। विवाद बढ़ रहा था और जैसे अग्नि का ये स्तंभ प्रकट हुआ तो उसके बाद उन दोनों ने ये कहा कि अच्छा, बड़ा वही माना जाएगा जो इसकी था पा सके। तो विष्णु भगवान वराह रूप धारण करके जमीन के अंदर कहां तक ये ज्योतिर्लिंग, कहां तक ये खंबा पहुंचा हुआ जमीन में, उसको मैं ढूंढता हूं। और एक हंस का रूप धारण करके जो है ब्रह्मा जी उड़ने लगे ऊपर के, मैं आकाश में जाके देखता हूं। कथा आप लोगों ने सुनी भी, सार बता देता हूं कि दोनों ही पार नहीं पा सके। उसके बाद में जो है ब्रह्मा जी ने झूठी गवाही दिलवा दी केतकी के फूल से। ऊपर से एक केतकी का फूल नीचे गिरता हुआ आ रहा था। लोग जो सुनाते हैं, कथा करने वाले लोग, बड़ा लंबा चौड़ा इसका वर्णन करते हैं, मैं तो सार में बता रहा हूँ आपको। कि ऊपर से गिरता हुआ एक फूल आ रहा था। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं केतकी का फूल हूँ। तुम जहाँ से चले थे, जहाँ से गिरे थे, तो वहाँ ये इसका और छोर पता लगा तुम्हें? बोले साहब, जितना यहाँ दिखाई दे रहा है इतना ही ऊपर और था वो। ओके, हमको तो पता लगा ही नहीं। तुम्हें गिरे हुए कितना समय हो गया? बोले बहुत समय हो गया हमारा। अब विज्ञान वाले लोग कहते हैं कि सूरज की
किरणें आप तक जब पहुंचती हैं, कितनी दूरी है? सूरज पृथ्वी से इतना दूरी पर होने के बाद भी सूरज की किरणें आप तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड। अब इस बात के साथ ये भी समझिए कि बहुत सारे ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं, जब से ये दुनिया बनी तब से उनकी लाइट लगातार धरती की तरफ चली हुई और आज तक पहुंची नहीं। जिनकी लाइट पहुंच गई है वो तारे चमकते हुए आकाश में दिखाई दे रहे हैं आपको। एक सेकंड में 1,86,000 माइल की गति से चलने वाला प्रकाश, एक सेकंड में 1,86,000 माइल की स्पीड से चलने वाली लाइट ऊपर से चली हुई और नीचे नहीं पहुंच पा रही अभी तक। ऐसे बहुत सारे ग्रह नक्षत्र हैं और उनकी चर्चा करें तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। सार में आपको बता देता हूं कि ऊपर से कोई चीज चली आ रही और यहां तक पहुंचे नहीं। केतकी का फूल कहता है मैं जहां से चला हूं वहां से अब तक तो मुझे नहीं पता लग रहा कि कितना बड़ा ये है। तो उसने कहा कि भाई बड़प्पन की बात है, जिद का सवाल आ गया, हम बड़े हैं तो अब तुम जो है गवाही दे देना कि मैं जहाँ से चला था वहाँ ये ब्रह्मा जी पहुँचे हुए थे और वहीं इसका जो है वो अंतिम छोर था। उसको तैयार किया और कह दिया कि अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं शाप दिया जाएगा। तो इधर विष्णु जी जमीन के अंदर गए थे वराह रूप धारण करके, लेकिन उनको भी और छोर पता नहीं लगा तो वापस आ गए थक करके। और इतनी देर में एक शक्ति प्रकट हुई ओंकार की ध्वनि के अंदर, और कहते हैं कि वो शिव भगवान प्रकट हुए। उन्होंने पूछा उनसे तुम्हें और छोर पता लगा? ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मुझे तो पता लग गया, इसलिए मैं बड़ा हूं। विष्णु जी चुप थे तो शिव जी ने उस समय यह कह दिया कि तुम झूठ बोलते हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये कोई और नहीं, इसी के अंदर से मैं प्रकट हुआ हूं, मैं ही हूं इस ज्योतिर्लिंग के रूप में, और इसका और छोर पता नहीं लगा तुम्हें। इसलिए ब्रह्मा जी को यह कह दिया गया कि आपका पूजन संसार में नहीं होगा, क्योंकि महत्व चाहने वाला व्यक्ति जब झूठ बोलता है और इतना बड़ा होकर के, तो फिर उसके प्रति वेदों में लिखा है ना, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत सत्यानृत्य प्रजापति। दुनिया में मनुष्य को दो तरह का व्यवहार करते हुए भगवान ने देखा। दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत सत्यानृत्य प्रजापति, बनाने वाले भगवान ने, दुनिया की रचना करने वाले, चलाने वाले, संसार के स्वामी भगवान ने मनुष्य के अंदर दो चीजें देखी, सत्यानृत्य प्रजापति, सत्य और अनृत, झूठ और सच को देखा। तो देखते ही उन्होंने कहा कि जाओ, एक के अंदर श्रद्धा देता हूं और दूसरे के अंदर अश्रद्धा देता हूं। एक से विश्वास जागेगा सच से, और झूठ से इस दुनिया में विश्वास टूट जाएगा। कि इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि झूठ तो कितना भी प्यारा लगे, लेकिन जैसे तेरा भेद खोलेगा विश्वास खो बैठेगा। ब्रह्मा जी को शाप मिल गया, मतलब उनको ये कह दिया गया कि आपकी पूजा नहीं होगी। उदास हुए ब्रह्मा जी को शिव जी ने आखिर में ये कहा, जब तीनों एक जगह शामिल हो गए, तो फिर ये कहा कि सुनिए, जब भी यज्ञ होगा तो यज्ञ का एक भाग आपका रूप होगा, ब्रह्मा का स्थान होगा, और आपके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तो ब्रह्म स्थान, यज्ञोपवीत में ब्रह्म ग्रंथि और माला में भी ब्रह्म ग्रंथि हो गई। सार यही है कि वो जो संसार के निर्माण के समय ध्वनि प्रकट हुई, उस ध्वनि को ओंकार की ध्वनि कहते हैं, और वो बहुत ऊंची आवाज में नीचे से ऊपर तक फैली भी थी। उस ध्वनि को कहा गया कि जो सबको नया नया करती जा रही थी, बनाती जा रही थी, तो उस ध्वनि को ही प्रणव कहा गया, और उस ध्वनि के द्वारा ही नवीनता जीवन में आती है। उस ध्वनि को कहते हैं हर व्यक्ति को ऊंचे स्वर से ऐसे उच्चारण करना चाहिए
कि जिससे आपके शरीर के अंदर जितने भी चक्र हैं, आपकी रीढ़ में, आपकी जो रीढ़ है पीछे स्पाइनल कॉर्ड, उसके अंदर अलग अलग पावर सर्किट हैं। उन पावर सर्किट को चक्र बोलते हैं। उन चक्रों के अंदर वाइब्रेशन पैदा करते हुए ओंकार को आप गुंजाएं। परिणाम, उससे जो आपको शक्ति मिलेगी और परब्रह्म परमेश्वर से आप जुड़ेंगे, वह अद्भुत शक्ति है। इसलिए गुफा में बैठकर, शिवालय में बैठकर, धर्मस्थल में बैठकर लोग ओंकार का उच्चारण करते हैं। तो इसलिए कहा गया छांदोग्य उपनिषद में, अत खलु यह उद्गीत स प्रणवो, यह प्रणव स उद्गीत। ये जो ओंकार है इसको प्रणव कहते हैं, और यह प्रणव ही उद्गीत है, मतलब ऊंचे स्वर से उच्चारण करने वाला। और फिर आगे जाकर के एक बड़ी कमाल की बात कही, असौ व आदित्य उद्गीत एष प्रणव ओमिति। ये जो आकाश में सूरज प्रकाश दे रहा है का यह भी उद्गीत है। यह एष प्रणव ओम इति हेष स्वरन्नेति। ये आकाश में प्रकाश देते हुए और अपनी धुरी पर, यह भी, क्योंकि पृथ्वी तो इसकी परिक्रमा कर रही है, सूरज अपनी धुरी पर है लेकिन गतिमान तो वो भी है, तो यह भी कहते हैं कि अपने अंदर से हर पल एक ध्वनि का उच्चारण कर रहा है, और वह उच्चारण जो है ओंकार का है। फिर आगे जाकर के कहा कि तुम समझो कि उद्गीत प्राण को भी कहते हैं। कारण बताया, जब तुम सांस लेते हो तो ओ की ध्वनि ऐसे जब लेते हैं कि ये ओ की ध्वनि है, और जब छोड़ रहे होते तो अम की ध्वनि। तो जब आप किसी बीमार को देखेंगे लेटे हुए को, और उसके जो है फेफड़ों में थोड़ी सी दिक्कत हो, तो श्वास में आपने देखा होगा जब वो गहरा सांस छोड़ता, इस तरह की आवाज आती है, ओम की ध्वनि। और जब उस गहरा सांस ओ का ये ओम की ध्वनि, सांस लेते हो ओ आ रहा, छोड़ते समय अम आ रहा, कि प्राण में भी वो बैठा हुआ है, ज्योति देने वाले, प्रकाश देने वाले सूरज में भी बैठा हुआ है। इस ओंकार को तुम प्राणों में गुंजाओ, अपने शरीर के इस रीढ़ वाले भाग में। इसको आप मेरुदंड बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। इसमें चक्र हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पावर सर्किट है, और एक सर्पेंटल पावर आपके रीढ़ शुरू जहाँ होती है वहाँ पर विराजमान है। वहाँ की ज्योति ऊपर उठाई जाती है, उस पर ध्यान के समय में बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो कहा गया है कि ओंकार को प्रणव कहते हैं, तस्य वाचक प्रणव। पतंजलि ऐसा कहते हैं। भगवान के ओम नाम को प्रणव नाम से भी बोला जाता। क्यों बोला जाता वो आगे समझाएंगे आपको। लेकिन प्रकर्षेण नुयते स्तुयते असौ प्रणव। विशेष स्तुति और जाप करते समय जिसका प्रयोग होता है वही तो प्रणव है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़ा कठिन न लगे, आसान करता हूँ। वेदों में इसे ओम शब्द से उच्चारण किया गया। ओम कृतोस्मर, ओम खम ब्रह्म, ये आपको वेदों में शब्द सुनाई देता है। तो ओम का प्रयोग यजुर्वेद में एक स्थान पर और आया, ओम प्रतिष्ठा। क्या क्या अर्थ है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज और बता देता हूं आपको जो आपको अच्छी लगेगी। व्याकरण की दृष्टि से ओम शब्द जो है वो अव धातु से सिद्ध होता है, इससे ये इसकी उत्पत्ति है। व्युत्पत्ति मतलब उससे ये शब्द बनता है। तो अव का है अवति इति ओम, जो रक्षा करता है वो ओम। तो वहां पर इसके 19 अर्थ दिए।
वो 19 अर्थ क्या बताते हैं कि भगवान को पुकारने के और समझने के ये 19 तरीके हैं। तो जैसे तुम ओम कहो तो पहला अर्थ आया अंदर, वह जो मेरा रक्षक है, मेरा रखवाला, मुझे बचाने वाला, मेरा हर पल जो रखवाला बनकर बैठा हुआ। एक ऋषि कुमार ने राजा से कहा था ना, जब राजा ने यह कहा कि मैं तुम्हारी स्तुति और गान सुनकर बहुत प्रभावित हुआ हूं, लेकिन तुम्हारी टूटी झोंपड़ी और फटे हुए वस्त्र देखकर दुखी भी हूं, मैं तुम्हारी सहायता करना। क्या सहायता करोगे? तो राजा ने कहा, मैं तुम्हें बड़ा मकान दे सकता हूं, नौकर चाकर दे सकता हूं, सुख सुविधा दे सकता हूं। तो उस ऋषि कुमार ने कहा कि मुझे फिर ऐसी व्यवस्था करके दीजिए कि मैं सोऊं और मेरा सेवक नहीं सोए, मैं खाऊं और वो ना खाए, मैं सो जाऊं लेकिन वो सोए नहीं, जागा रहे, मेरी रक्षा करे पर उसको किसी की सुरक्षा की जरूरत ही ना पड़े, वो देता जाए और उसके पास कभी देने में कमी ना आए। क्योंकि मुझे ये दुख लगता रहेगा कि इसने दिया तो इसके पास कम हो गया बेचारे के। मुझे तो ऐसा कोई चाहिए कि जो दे और उसके पास में कमी ना रहे, और मेरा इलाज कर दे अगर मैं बीमार पड़ूं तो, लेकिन उसको बीमारी ना हो, उसे मैं देखूं वो बहुत प्यारा, प्यार करने वाला हो, लेकिन उसे किसी प्यार की जरूरत ही ना पड़े। वो ये उम्मीद ना रखे कि मुझे बदले में प्यार मिलेगा। वो अच्छे से अच्छा करे लेकिन जताए नहीं। मैं भले उसको थैंक्स ना कहूं, फिर भी वो करता जाए। राजा सोच में पड़ गया। उसने कहा, भैया तुम जो कह रहे हो, मैं बढ़िया से बढ़िया नौकर चाकर तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन ऐसा तो दुनिया में कोई भी नहीं है कि उसको नींद की जरूरत ना पड़े, सुला दे तुम्हें और जागा रहे, इतना तो कर देगा, लेकिन सोने की जरूरत तो उसको भी पड़ेगी। तुम्हें खिलाएगा लेकिन खाने की जरूरत उसको भी पड़ेगी। तुम्हारी रक्षा करेगा लेकिन सुरक्षा की जरूरत उसको भी पड़ेगी। मेरा डर दूर करे और उसे डर ना लगे, आप ये कहते हो, तो ऐसा तो कोई दुनिया में नहीं है। मुझे हंसाए और खुद हंसने की जरूरत ही ना पड़े। उसे ये ना कहे कि भाई मैंने तुम्हें हंसाया, अब तू भी जो है मुझे उदास मत करना, हंसाता रहे। राजा बोले, इस तरह का कोई दुनिया में आदमी नहीं होता, मैं तुम्हारे लिए बहुत व्यवस्था कर सकता हूं। तो ऋषि कुमार ने कहा, मैं जहां रहता हूं यहां ऐसा ही एक मेरे साथ है। वो कौन है? बोले, मुझे खिलाता है, खुद नहीं खाता, मेरी रक्षा करता है, खुद उसको रखवाले की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे सुला देता है लेकिन खुद सोता ही नहीं, कभी जागा ही रहता है। सारी विशेषता कही। बोले, वो कौन है? बोले, मेरा भगवान, वही मेरा रक्षक है, वही मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ है। और जब वो मेरे साथ में है तो फिर मुझे किसी की क्या जरूरत है। शरीर की आवश्यकताएं तो पूरी हो जाती हैं, और आप जिस तरफ लेके जा रहे हैं वहाँ मन की तृष्णा जागेगी, और तृष्णा कभी भी किसी की पूरी नहीं होती। आवश्यकताएं जरूरत कम पूरी की जा सकती हैं, किसी की हवस पूरी नहीं की जा सकती, किसी की तृष्णा को पूरा नहीं किया जा सकता। आदमी अगर संतुष्ट हो जाए तो एक छोटी सी बूंद से संतुष्ट हो जाए, नहीं तो सारी दुनिया का समुद्र भी उसको कम पड़ेगा। यही बात तो उपनिषद में, कठोपनिषद में यम को नचिकेता बोलता है। जब नचिकेता को यमराज ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगा, महल दे दूंगा, दुनिया के सुख भोग दूंगा, तो उसने कहा था कि सुनो यम, न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य, मनुष्य को कभी भी धन से आप तृप्त नहीं कर सकते, क्योंकि धन की समस्या ही यही है, जितना आ जाए उतना ही कम नजर आता है। कल मैंने सुनाया था ना कि सबको यही गिला है कि हमको कम मिला है, तो ये वास्तविकता है। इसलिए आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं
कि जो परमात्मा के प्रति अपने आप को जोड़ बैठा है, उसके पास में एक सबसे बड़ी चीज आती है संतुष्टि की, और उसे ये महसूस होता है कि मेरा रक्षा करने वाला मेरा भगवान हर पल मेरे साथ है, वो कहीं दूर नहीं, बस मैं भी उससे दूर न जाऊं। तो इसलिए पहला शब्द कहा गया कि तेरा वह परमात्मा जिसे तू पुकारता है, उसका पहला स्वरूप है रक्षक का, और दूसरा स्वरूप क्या है? गति देने का। जड़ चेतन में, समस्त जगत में प्राणी मात्र को गति देकर जो चला रहा है, और गति देता है लेकिन खुद गति में नहीं आता। वो कमाल की व्यवस्था कर रखी है उसने कि गति देकर वाइब्रेशन पैदा करता है। ये जो चीजें वाइब्रेट हो रही है ना, आप समझ लीजिए एक छोटे से कण के अंदर भी वाइब्रेशन चल रही है, अपना काम कर रही है, आपको महसूस नहीं होता, लेकिन हर चीज में वाइब्रेशन है, हर चीज वाइब्रेट हो रही है। इसी कारण चीजें बदल भी रही हैं। तो गति से ऊर्जा, और ऊर्जा से फिर गति। गाड़ी जो है आप स्टार्ट करते हैं ना, तो बैटरी से स्टार्ट होगी, और जैसे स्टार्ट हो गई है उसमें गति आ गई, चलने लग गई, अब वो बैटरी को ही चार्ज करने लग गई। ऊर्जा से गति आई, गति से फिर ऊर्जा आई, और फिर ऊर्जा से फिर गति आई। ऐसे उसने व्यवस्था कर रखी है। ये संसार इसी तरह से चल रहा है। आप बैठे बैठे भी थक जाओगे, लेकिन थोड़ा आराम करने से आपको शक्ति आती है, शक्ति से फिर आप दौड़ते भागते हैं, और दौड़ते भागते हैं तो उससे फिर शक्ति आती है आपको। ज़्यादा दौड़ते भागने से जो आपको थकावट होती है, फिर बैठने से आपको शक्ति मिलती है, बैठने के बाद में फिर दौड़ते हैं आप। यही एक व्यवस्था कर रखी है। तो जो सबको गति में रखता है लेकिन खुद गति में नहीं आता, मौसम बदलता है वो, और लोगों को के अंदर भी उनके मूड बदलते रहते हैं, लोग मौसम की तरफ बदलते रहते हैं, लेकिन जो कभी नहीं बदलता, कहते हैं ना प्रेम वाला व्यक्ति क्या कहता है, मुझे गम नहीं कि बदल गया जमाना। दुनिया तो बदलती है। मुझे गम नहीं कि बदल गया जमाना, मुझे जिंदगी देने वाले तो कहीं बदल ना जाना। मेरी जिंदगी तूने दी है भगवान, बस तू मेरे लिए नहीं बदलना, तू मेरे लिए बना रहे एक जैसा, फिर मुझे और क्या चाहिए। प्यार करने वाला वो ना बदले, वो ना बहके। आदमी चाहता है कि उसका प्यार हमेशा बना रहे, तो सबको गति देता है लेकिन स्वयं गति में नहीं आता। ये उसका दूसरा रूप है। कहते तू अपने भगवान को क्या मानता है, वह है क्या चीज? कि देख एक रूप उसका वो है, रखवाला है तेरा। तू अपनी पीठ नहीं देखता, तेरी पीठ भी जिसे दिखाई देती है, तेरे पीठ पीछे जो खड़ा हुआ है, तुझे संभाल रहा है। तेरे हाथ में चोट लग जाए, वो दयालु बनकर के उसी समय शरीर के अंदर वो शक्ति पैदा करता है कि खून का थक्का आकर के वहीं अपना काम शुरू कर देगा, वो जम जाएगा वहां, और जमते ही जो है बाहर के विषाणु अंदर ना प्रवेश कर जाए, तो खून वहां जम जाता है, रिपेयरिंग शुरू हो जाती है। प्रकृति माँ के अंदर ही भगवान ने वो ममता दी है, अंदर से हीलिंग भी शुरू हो जाती है, घाव भरने का काम। और एक समय आता है, जैसे कागज पर आपने स्लेट पर कुछ या किसी दीवार पे बच्चे ने रेखा खींच दी, और माँ आती है और आकर के दीवार पर कपड़ा लगा करके उस रेखा को साफ कर देती है। आपके निशान भी घाव का पड़ जाए तो प्रकृति माँ आकर के उसे साफ करके निशान भी नहीं रहने देती आपके हाथ पर। कुछ गहरा लग जाए और सही आप अपनी व्यवस्था बाहर ना कर पाए
तो बात अलग है, लेकिन रिपेयरिंग, डॉक्टर तो सिर्फ पट्टी बांधता है, इलाज तो अंदर वाला, वो जो शक्ति अंदर है वो इलाज करती है। इसलिए वो रखवाला है। कहते तू अपने भगवान को क्या मानता है? कि वो जो तेरा रखवाला है। क्या मानता है? वो जो सबको गति दे रहा है, जो दौड़ा रहा है, सबको बुला भी रहा है, रख भी रहा है और वापस भेज भी रहा है, वो तेरा भगवान है। उसे तू ओंकार के नाम से पुकार या अलग नामों से पुकार, है तो वही। लेकिन याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि इस नाम से पुकार करके देख, उसकी कृपा तुम्हें बहुत जल्दी मिलेगी। इसलिए सारे मंत्रों में उसको ओंकार, ओम लगा करके उच्चारण करते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने इसलिए जो ये शब्द को इस तरह से उच्चारण किया, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, वह एक ओंकार है, वही सतनाम है, वही कर्ता है इस संसार का, निर्माण करने वाला है, वही परम पुरुष है। एक एक शब्द को आप देखते चले जाइए, सारी विशेषताएं तो बताइए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा, श्रद्धा भाव से अपने प्यारे ईश्वर को समझिए। पूरी दुनिया में देखिए ना, कुछ लोग हैं, भारत में तो ये परंपरा है कि सभी जितने भी भारतीय मूल के मत पंथ संप्रदाय हैं, भारत में जो पैदा हुए, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख पंथ भी, तो यहाँ ओंकार को बहुत महत्व दिया गया। सिख पंथ में तो ओंकार पहले है। और बुद्धिस्ट लोग ओम नमो पद्मणि हुम, उनका मंत्र ओम पहले। जैन समुदाय में देखिए ओम अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, तो वहां पर भी ओंकार है। कुछ और जो भारत से बाहर के मत पंथ मजहबादी हैं, उनमें एक शब्द चलता है प्रार्थना करने के बाद, आमीन। मुस्लिम समुदाय जो है आमीन बोलते हैं और क्रिश्चियन लोग आमीन बोलते हैं। तो ध्वनि मिलती जुलती है, विचार अलग अलग हो सकते हैं, हम तो अपना भाव कह रहे हैं ना। तो इस ध्वनि का लाभ लेते हुए आप इसे समझें